नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोण यानी त्रिकोणमिति। उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि यदि एक पह यानी कि व्हील आधे घंटे यानी हाफ आवर में 90 चक्कर लगा दे तो यह 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण तय करेगा, एंगल तय करेगा। 120 डिग्री, 720 डिग्री, 1080 डिग्री एंड 540 डिग्री। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आधा घंटा बराबर हाफ आवर इक्वल टू सेमी आवर इक्वल टू 30 मिनट होता है। फिर से एक बार, ये आधा घंटा यानी हाफ आवर इक्वल टू 30 मिनट होता है। 30 मिनट होता है। अब यानी देखो यहाँ पर ही देखो ये आधे घंटे मतलब यहाँ पर हमें मिनट दिया हुआ है, देखो हमें मिनट में कन्वर्ट करना। फिर से एक बार, यहाँ पर हमें मिनट दिया कि हमें एक घंटे को मिनट में कन्वर्ट करना। सबसे पहले यहाँ पर देखो ये आधा घंटा बराबर 30 मिनट होता है। मतलब देखो ये 30 मिनट में 90 चक्कर लगाता है। ये पहिया ये भी 30 मिनट में यानी आधे घंटे में 90 चक्कर लगाता है, 90 राउंड लगाता है। तो हमें देखो आगे 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा वो निकालना पड़ेगा। देखो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर बराबर देखो यहाँ पर 90 डिवाइड ये 30 होगा, मतलब इतने चक्कर लगाएगा, इतने राउंड लगेगा बराबर। तो यहाँ पर ही देखो ये 30 तिया 90, यहाँ पर 3 चक्कर लगाइएगा, 3 चक्कर लगाएगा। अब यहाँ पर हमें एंगल निकालना है, कोण को फाइंड करना है। कैसे निकले? तो यहाँ पर हमें मालूम है कि हमें पता है कि देखो एक चक्कर बराबर 360 डिग्री का एंगल बनता है। फिर से एक पूरा चक्कर, एक पूरा राउंड बराबर 360 का एंगल बनता है। 360 का एंगल तो यहाँ पर 3 चक्कर, इसलिए यहाँ पर ये 3 को ये 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 3 को 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर ये 36 दिया 108 होता है और ये शून्य का शून्य मतलब 360 और 3 का गुणा 1080 होगा और ये डिग्री का डिग्री मतलब यहाँ पर 1080 डिग्री का एंगल बनेगा। 1080 अंश का एंगल बनेगा। मतलब जब ये विकल्प सी हमारा सही विकल्प होगा। अब आगे देखो दूसरा प्रश्न। देखो दूसरा प्रश्न ऐसा है कि यदि एक पहिया एक घंटे में यानी 1 आवर में 720 चक्कर राउंड लगाता है तो यह 1 सेकंड में कितना रेडियन कोण तय करेगा। π/5 रेडियन, 2π/5 रेडियन, 3π/5 रेडियन। देखो यहाँ पर हमने रेडियन नहीं लिखा है और लास्ट में 4π/5 रेडियन। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर ही
सेकंड में हमें देखो यहाँ पर हमें 1 सेकंड में कितना रेडियन कोण तय करेगा वो निकालने फिर से करें। यहाँ पर हमें भी 1 सेकंड में कितना रेडियन कोण तय करेगा वो निकाल, मतलब यहाँ पर हमें सेकंड में देखो हमें यहाँ पर ये घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले ये एंगल को निकालने के लिए को यहाँ पर ये घंटे को सेकंड में बदलना पड़ेगा, ये होवर को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो हमें पता है कि 1 घंटा बराबर देखो 60 मिनट होता है। फिर से एक बार 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है। अब आगे देखो बराबर, देखो आगे बराबर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। 60 सेकंड होता है, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। मतलब देखो ये 1 घंटा बराबर ये 60 गुना 60 सेकंड होगा। 60 गुना 60 सेकंड, मतलब यहाँ पर 6 6 के 36 और 2 शून्य का 2 शून्य 30 से लगे 60 और 60 का गुणा 3600 30, 60 का स्क्वायर 3600 होता है। देखो इतना सेकंड होगा, इतना सेकंड आएगा। मतलब देखो यहाँ पर 1 घंटा बराबर 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड होता है, 3600 सेकंड्स होता है। अब यहाँ पर हमें 1 सेकंड में कितने एंगल, कितने रेडियन का एंगल बनेगा वो निकाल। तो यहाँ पर चलो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 3600 सेकंड में 3600 सेकंड में यानी 1 घंटे में यहाँ पर 720 चक्कर लगते। फिर से यहाँ पर 1 घंटे में यानी 3600 सेकंड में ये 720 चक्कर लगते। तो अब हमें ये 1 सेकंड में कितने चक्कर लगेंगे वो निकालना पड़ेगा। 1 सेकंड में कितने राउंड लगेंगे वो निकालना पड़ेगा। आगे बराबर यहाँ पर ये 720 डिवाइड ये 3600 होगा, 720 डिवाइड 3600 आगे बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर ये देखो ये 36 दूनी 72। देखो यहाँ पर ये डबल शून्य, मतलब ये एक्चुअल में 100 है, 100 है, मतलब एक्चुअल में यहाँ पर हमने ये 3600 को 36 गुणा 6 लिखा है, जिसमें से 36 कैंसल हो गया, यानी यहाँ पर 6 बचे। और ऊपर में यहाँ पर 720 को एक्चुअल में हमने देखो मतलब देखो यहाँ पर हमारे पास ऊपर में 20 बचे, यहाँ पर हमारे पास 20 बचा है, 20 बचा, मतलब यहाँ पर एक्चुअल में देखो ये 72 गुणा 10 है, 72 गुणा 10। और यहाँ पर देखो 37 दूनी 72 होता है, तो यहाँ पर 10 दूनी ये 20 होता है। देखो यहाँ पर 20 से 100 होता है, मतलब यहाँ पर हमें 1/5 मिलेगा, 1/5 मिलेगा। ऊपर में कुछ भी ना हो, मतलब 26 कैंसल हो जाए, फिर भी 1 तो होता ही है, 1 तो होता ही है, मतलब इतना चक्कर मिलेगा, इतना चक्कर मिलेगा। मतलब देखो 1 सेकंड में 1/5 चक्कर लगेगा, 1 सेकंड में 1/5 राउंड लगता है। तो देखो यहाँ पर हमें एंगल फाइंड करना है, वो भी रेडियन में, एंगल फाइंड करना है वो भी रेडियन। मतलब यहाँ पर हमें चक्कर में से एंगल में जाना है, राउंड में से एंगल में जाना। तो उसके लिए यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि देखो यहाँ पर 1 राउंड बराबर यानी कि 1 चक्कर बराबर डिग्री में 360 का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। पर देखो रेडियन में 2 पाई का एंगल बनता है, 2 पाई का एंगल बनता है, मतलब 1 चक्कर बराबर
2 पाई रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन होता है। मतलब देखो ये जो घात में c लगा हुआ है इसका मतलब रेडियन होता है, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो रेडियन, सिंपल तरीके से रेडियन 2 पाई, एक चक्कर एक राउंड बराबर 2 पाई रेडियन, मतलब अंश में 360 और रेडियन में 2 पाई। मतलब देखो यहाँ पर ये पाई रेडियन बराबर डिग्री में 180 डिग्री होता है, ये पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ पर 180 दूनी 360 होगा, तो ये बराबर हो जाए। इस तरह से यहाँ पर हमें समझना, देखो यहाँ पर हमें रेडियन में एंगल फाइंड करना, इसलिए हम डिग्री में वाया होकर नहीं जाएंगे, डिग्री में हम वाया होकर नहीं, मैं सीधा सीधा रेडियन में ही निकाल लेंगे। मतलब यहाँ पर चक्कर 1/5, देखो यहाँ पर एंगल निकालना, इसलिए यहाँ पर ये 2 देखो ये 2 पाई रेडियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 पाई रेडियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 1/5 को 1/5 को 2 पाई रेडियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 पाई रेडियन से गुणा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं, ये ऐसे इस तरह, मतलब ऊपर में ये 2 पाई आएगा और बट्टे में ये 5 आएगा और ये रेडियन का रेडियन, मतलब देखो यहाँ पर आंसर 2 पाई 5 रेडियन आएगा, 2 पाई 5 रेडियन आएगा। देखो ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प होगा। अगला देखिए, दो कोणों का योग यानी एडिशनली सम 135 डिग्री है तथा अंतरण डिफरेंस π/2 सबट्रैक्शन π/2 है, न डिफरेंस π/2 है। तदनुसार इसके अकॉर्डिंग बड़े कोण का यानी बिग एंगल का रेडियन माप का होगा, रेडियन मेजर क्या होगा, 8 रेडियन, 5 π/8 रेडियन, 2 रेडियन एंड 8 π/5 रेडियन। अब देखो सबसे पहले तो दो एंगल को हम एज्यूम कर लेते हैं कि x एंड y है, दो एंगल दो कोण x एंड y है। अब यहाँ पर दूसरा ये भी एज्यूम कर लेते देखो ये x बड़ा एंगल है, y से ये x बड़ा एंगल है, बिग एंगल है। अब यहाँ पर बोला है देखो दो कोणों का योग यानी x प्लस y बराबर 135 अंश हो रहा है, x प्लस y बराबर 135 अंश हो रहा है। अब यहाँ पर आगे बोला है देखो अंतर यानी डिफरेंस यानी देखो बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, बिग माइनस स्मॉल, देखो ये π/2 यानी 90 डिग्री होगा, ये π/2 बराबर 90 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पर ये पाई 22 सप्तमांश वाला नॉर्मल पाई, मतलब यहाँ पर ये पाई एक्चुअल में पाई रेडियन है और पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। ये 180 का आधा से 90 होता है, यहाँ पर हमें 90 डिग्री मिलेगा, यानी देखो π/2 रेडियन बराबर 90 अंश होता है, 90 डिग्री होता है। या फिर इसको आप दूसरे तरीके से भी डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो।
23 देखो यहाँ पर रेडियन में पाई बाय 2 है, रेडियन में पाई बाय। अब यहाँ पर देखो यदि इसको अंश में कन्वर्ट करना उसके लिए 180 डिग्री डिवाइड पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। 180 डिग्री डिवाइड पाई से मल्टीप्लाई करना होता है। ध्यान मतलब देखो यहाँ पर ये एक रेडियन बराबर 180 डिग्री डिवाइड पाई होता है। फिर से एक बार, एक रेडियन बराबर 180 डिग्री डिवाइड पाई। यहाँ पर ये अब रेडियन निकल जाए। देखो एक रेडियन की हमने वैल्यू पुट कर दी है, इसलिए आगे देखो यहाँ पर पाई पाई कैंसल, यहाँ पर 90 बार में 90 डिग्री मिलेगा। आगे बराबर यहाँ पर हमें ये दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। देखो यहाँ पर हमें बड़ा एंगल निकालना है। देखो यहाँ पर बड़ा एंगल निकालना, हमें x का मान निकालना है, वो भी रेडियन में, इन रेडियन। तो फिर यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे, मतलब ऐड करेंगे। यहाँ पर प्लस y माइनस y कैंसिल, मतलब शून्य हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होके शून्य होगा। देखो यहाँ पर ये x प्लस x 1x प्लस 1x 2x होगा, 2x होगा, 2x होगा, 2x। यहाँ पर ये 135 प्लस 90 देखो 225 होगा, 225 होगा, 225। यहाँ पर डिग्री का टेस्ट 135 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 225 डिग्री होगा। ये x बराबर ये 225 डिग्री डिवाइड 2 होगा, x इक्वल टू 225 डिग्री डिवाइड होगा, x का वैल्यू इतना होगा। पर ये डिग्री में है, ये डिग्री में है, अंश में, और हमें चाहिए रेडियन। रेडियन उसके लिए देखो यहाँ पर ही 180, देखो यहाँ पर पाई रेडियन बट्टा 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पाई रेडियन बट्टा 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पाई रेडियन बट्टा 180 से मल्टीप्लाई करना, मतलब देखो यहाँ पर ये एक अंश बराबर पाई रेडियन बट्टा 180 होता है। एक डिग्री बराबर पाई रेडियन बट्टा 180। यहाँ पर ये डिग्री हट जाएगी। देखो यहाँ पर हमने एक डिग्री की वैल्यू लिखी है, एक डिग्री की वैल्यू यहाँ पर पुट की है, रखी। आगे देखो बराबर यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर ये देखो ये 45 जो के 180, देखो यहाँ पर 45 पंचे 225, 45 कैंसिल, ऊपर में ये 5 पाई, नीचे में 4 दूनी 8, और ये रेडियन का रेडियन। ऐसे आप आगे में भी लिख सकते हो। इस रेडियन को आप ऐसे आगे में भी या फिर ऐसे सीख करके भी लिख सकते हो। ये एक ही बात है, यानी x का मान रेडियन में देखो, देखो से लो, देखो से लो, देखो 5 पाई बाय 8 होगा, 5 पाई बाय 8 होगा, 5 पाई बाय 8 रेडियन होगा। यानी देखो विकल्प भी हमारा सही विकल्प होगा। Kurang berat berat jalan ya.
दो जाने से पहले, यस यस, मारे दो जाने से पहले, यस, दुख जाने से मारे, बस ये, यस यस। नेक्स्ट देखिए, एक त्रिभुज में, एक ट्रायंगल में एंगल ए इक्वल टू 20 डिग्री 15 मिनट 20 सेकंड। देखो यहाँ पर ये सिंगल डैश को मिनट बोल दे और डबल डैश को सेकंड बोल दे, यानी देखो यहाँ पर एंगल बी बराबर 40 डिग्री 10 मिनट एंड 15 सेकंड हो तो एंगल सी क्या होगा? 119 डिग्री 34 मिनट 25 सेकंड, 50 डिग्री 59 मिनट 40 सेकंड, 107 डिग्री 50 मिनट एंड 25 सेकंड। और लास्ट इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस थ्री। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। दैट इज यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर आगे, यहाँ पर एंगल ए बराबर कैश में दिया हुआ है, देखो ये 20 डिग्री 15 मिनट 20 सेकंड होता है। 20 डिग्री 15 मिनट 20 सेकंड होता है, प्लस एंगल बी बराबर 40 डिग्री 10 मिनट और 15 सेकंड होता है। फिर सेकंड एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री 10 मिनट एंड 15 यानी 15 सेकंड होता है। और आगे प्लस एंगल सी का एंगल सी बराबर देखो यहाँ पर ये 180 डिग्री, देखो हमें ये 180 को इस फॉर्म में लिखना है, इस स्वरूप में लिखना है। मतलब देखो यहाँ पर हमें देखो ये सेकंड भी लाना है और मिनट नहीं लाना है। देखो ये डिग्री में से अंश में से डिग्री में से अंश में से देखो ये सेकंड और मिनट को प्रकट करना। फिर से ये अंश में से ये मिनट और सेकंड को प्रकट करना है। कैसे प्रकट करते? यहाँ पर देखो सबसे पहले ये 180 डिग्री को हम 179 डिग्री और देखो 60 मिनट ऐसे लिखते। फिर से एक बार ये 180 डिग्री को हम 179 डिग्री प्लस 60 मिनट ऐसे, मतलब देखो यहाँ पर 180 को हमने ब्रेक किया थोड़ा, मतलब 180 को हम 179 प्लस 1 ऐसे, जिसमें से ये ऐसे होने को ये एक अंश बराबर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। इधर देखो यहाँ पर देखो बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है। अगर यहाँ पर हम डिग्री को जोड़ सकते हैं, मिनट को जोड़ सकते हैं और लास्ट में सेकंड को भी हम ऐड कर सकते। तो यहाँ पर ही सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो 40 और 20 60 होगा, तो 60 डिग्री होगा, 60 अंश होगा। आगे देखो ये 15 और 10 25 होगा, यानी 25 मिनट होगा। 15 मिनट प्लस 10 मिनट बराबर 25 मिनट। और लास्ट में ये 20 और 15 35 होगा, यानी 35 सेकंड होगा। 20 सेकंड प्लस 15 सेकंड
कौन पर ये एंगल सी का एंगल सी और इक्वल बराबर देखो इधर देखो ये 179 डिग्री का 179 डिग्री। अब यहाँ पर हमें सेकंड भी प्रकट कर दिए, सेकंड ये मिनट में से प्रकट कर, मतलब यहाँ पर ये 60 मिनट को हम देखो से लो 59 मिनट 60 सेकंड ऐसे ये 60 मिनट को हम 59 मिनट प्लस 60 सेकंड ऐसे मतलब यहाँ पर 60 को हमने तोड़ा ब्रेक के देखो 59 प्लस 59 प्लस देखो यहाँ पर ये 59 का 59 ये मिनट में देखो यहाँ पर ये 1 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। फिर से 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। मतलब यहाँ पर हमने अंश में से सेकंड भी ला दिया, मिनट भी ले दिया, दैट इज 180 डिग्री को हम 179 डिग्री प्लस 59 देखो बीच में प्लस 59 मिनट प्लस 60 सेकंड ऐसे मतलब यहाँ पर हमने ऐसा इसलिए क्यों देखो हमने इसको ऐसे लिखने का रीजन यानी कारण ये है कि देखो यहाँ पर ये फॉर्म ऐसा है, मतलब दोनों तरफ फॉर्म सेम होना चाहिए, स्वरूप सेम होना चाहिए, तभी हम कंपेयर कर पहले सब्ट्रैक्शन एडिशन कर सकते हैं। इसलिए देखो हमने ऐसा लिखा, मतलब मेन बात यही यहाँ पर है। therefore हमें ये एंगल से निकाल तो बराबर ये 179 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड माइनस देखो यहाँ पर 60 अंश फिर 25 मिनट एंड ये 35 सेकंड का फिर से ये प्लस एंगल से यानी कि एंगल से बराबर ये 179 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड माइनस ये 60 डिग्री 25 मिनट प्लस 35 सेकंड। मतलब यहाँ पर ये एक्चुअल में अपने आप में देखो आगे में प्लस है, ये प्लस में ही है, पॉजिटिव में है, ये प्लस में है पॉजिटिव, देखिए ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा, ये माइनस में देखो ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, तो इधर आएगा सब कुछ माइनस में होगा, सब कुछ माइनस में होता है, चिन्ह बदल जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो आगे therefore ये एंगल से कितना होगा तो यहाँ पर डिग्री में से डिग्री घटेगा, मिनट में से मिनट घटेगा और लास्ट में सेकंड में से सेकंड घटेगा। देखो यहाँ पर बीच में प्लस ये है, लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पर 179 माइनस 60 देखिए यहाँ पर ये 9 माइनस 0 9 होगा, ये 17 माइनस 6 17 माइनस 11 होगा, दैट इज यानी कि 179 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल बराबर 119 डिग्री होगा, 119 डिग्री। देखो बीच में प्लस नहीं लिखना है, प्लस नहीं लिखना है, प्लस नहीं जो लिखोगे तो भी चलेगा। देखो बीच में प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, प्लस का देखो यहाँ पर 59 में से मतलब बड़ी संख्या चिन्ह लगेगा, तो ये वाली ही बड़ी संख्या है, प्लस वाली ही बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर देखो 59 माइनस 25 करने को यहाँ पर ये 9 माइनस 5 4 होगा, आगे ये 5 माइनस 2 3 होगा, दैट इज 59 मिनट माइनस 25 मिनट ये 34 मिनट होगा, 34 मिनट। देखो लास्ट में
ये 60 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो यहाँ पर ये 0 यानी 10 में से 5 घटेगा तो 5 आएगा, 5 से में से 1 घटेगा तो 5 होगा, 5 में से 3 जाएगा 2 मिलेगा। यानी कि देखो यहाँ पर ये 60 सेकंड माइनस 35 सेकंड इक्वल टू बराबर 25 सेकंड होगा। 25 और बीच में बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का चिन्ह आएगा, पर ये प्लस को लिखना है नहीं, लिखा है नहीं, जरा समझ लेना होगा। मतलब देखो ये एंगल सी बराबर इक्वल, एंगल सी बराबर इक्वल, देखो ये 119 अंश 34 मिनट 25 सेकंड होगा। दैट इज 119 डिग्री 34 मिनट एंड 25 सेकंड होगा। यानी देखो ये ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।